नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित, 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री और सचिवों का दौरा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द राहत देगी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, साइकिल पर जीएसटी 18% से 5% करने के फैसले से फिट इंडिया अभियान को गति मिलेगी। और आज रात पूर्ण चंद्र ग्रहण, दोपहर में सूतक लगने के साथ ही प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के पट बंद, सुबह मंगला आरती के साथ दर्शन होंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2-3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के जल स्रोत लबालब हो गए हैं, वहीं कई में पानी की आवक लगातार जारी है। जयपुर सहित कई जिलों के पेयजल वितरण के प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। आज सुबह बीसलपुर बांध के 8 गेटों से पानी की निकासी शुरू की गई। राजधानी जयपुर में आज दोपहर बाद रुक रुक कर बरसात हुई। सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद तेज बरसात का दौर शुरू हुआ। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी के बांध में कटाव होने से कई खेतों में पानी भर गया है। उधर डूंगरपुर के खड़गदा गांव में मोरेन नदी की रपट पर पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। सलुम्बर के डाया बांध में चादर चल रही है। सिरोही जिले में आज सुबह से रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिरोही जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश पिंडवाड़ा में दर्ज की गई है। पिंडवाड़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश से यहां पर निचली कॉलोनियों में पानी भर गया। लगातार हो रही इस बारिश से नदी नाले उफान पर है एवं बांधों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन व पुलिस की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उधर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस बारिश से जगह जगह झरने बह रहे हैं, लेकिन आबू रोड माउंट आबू सड़क मार्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने आज जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और उदयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और 1-2 जगह अत्यंत भारी बरसात के आसार जताए हैं। इन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं कल भी जारी रह सकती हैं। वहीं सवाईमाधोपुर में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जल भराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा गतिविधियां और फॉगिंग करवाई जा रही है। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों के दौरे लगातार जारी हैं। वे संबंधित अधिकारियों के साथ बारिश से उत्पन्न हालात और फसल खराबे को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अधिक बरसात के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। श्री बैरवा ने किसी भी समय अनहोनी जलभराव की सूचना मिलने पर तुरंत और बचाव कार्रवाई शुरू करने को कहा। बाद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा भीलवाड़ा पहुंचे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द ही राहत देने का काम करेगी। ज्यादा अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पशुओं का भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जनहानि भी हुई है और हमारे कई कई मकान भी गिरे हैं, कई तालाब टूटना, इस तरह की खबरें पूरे राजस्थान में से आई है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा का सेशन चल रहा था, जब भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में भेजकर और उनकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है उसका सरकार उनको राहत देने के लिए जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको राहत देने का काम करेगी।
वहीं बारां जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने भी जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेकर अतिवृष्टि के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों तक तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री देवासी ने अब तक हुई मानसूनी बरसात के आंकड़ों और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान तथा आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि की भी विस्तार से समीक्षा की। कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने अधिकारियों के साथ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि फसल खराबे का सर्वे जल्द पूरा कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में भीषण बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि उत्तराखंड सरकार को भेजी है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत में कहा कि राजस्थान संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और उससे हुई जनहानि के समाचार अत्यंत दुखद तथा व्यथित करने वाले हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने तथा पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त होने की भी प्रार्थना की। राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित करना तथा उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य लोगों का रोजगार प्रदाता भी बनेगा। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों के स्वरोजगार की राह में आने वाली वित्तीय बाधाएं दूर होंगी। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। वस्तु और सेवा कर यानी GST की दरों में हाल ही में किए गए सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। नई GST दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपकरणों पर GST की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों पर भी GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई GST लागू नहीं होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण दवाओं को भी GST से मुक्त रखा गया है। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की फिटिंग, फर्नीचर और चिकित्सा सहायक उपकरणों वाले मोटर वाहनों पर अब 18% GST लगेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि फिट रहने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक सांसदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि साइकिल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वदेशी मंत्र और फिट इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ। प्रधानमंत्री जी ने GST बहुत कम कर दिया और सभी स्पोर्ट्स गुड्स वाले ने आज मोदी जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि जो स्वदेशी शूज 2000 में मिलते थे, अभी GST 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिले।
इधर सवाईमाधोपुर में भी फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल रैली आयोजित की गई। जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित इस रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण रात 8:58 से शुरू होकर 2:25 पर समाप्त होगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। भारतीय पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। इसकी अवधि 15 दिन रहेगी। श्राद्ध यानी पितृ पक्ष में तर्पण किए जाएंगे। इसकी समाप्ति के बाद 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण और सूतक लगने से राज्य के प्रमुख मंदिरों के पट दोपहर 12 बजे बाद कल सुबह तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह मंगला आरती के साथ ही दर्शनार्थियों के लिए पट खोले जाएंगे। पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच बिहार के राजगीर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम एशिया कप 3 बार जीत चुकी है। कोरिया ने पिछली बार ये खिताब जीता था। मौजूदा चैंपियनशिप में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। भारतीय टीम मलेशिया और चीन जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में पहुंची है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री और सचिवों का दौरा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द राहत देगी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, साइकिल पर जीएसटी 18% से 5% करने के फैसले से फिट इंडिया अभियान को गति मिलेगी। और आज रात पूर्ण चंद्र ग्रहण, दोपहर में सूतक लगने के साथ ही प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के पट बंद। सुबह मंगला आरती के साथ दर्शन होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।